हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, देन हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। लगातार हमारे साथ बने रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए। तो आपके पास टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है आपके पास ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। दो कंडीशन है आपके पास, अच्छे से सीख लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम हम तक सेंड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोसिस के बारे में। क्या है आपके पास ऑस्मोसिस, ये होता क्या है, यानी कैसा प्रोसेस है ये। अब कैसा प्रोसेस है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए। स्क्रीन पर आपको इसकी डेफिनेशन दिख जाएगी, देन मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, नोट कीजिए। The spontaneous movement of the solvent molecules either from pure solvent into the solution or from dilute solution into the concentration solution through a semi-permeable membrane। क्या समझे आप इस थ्योरी से, यानी जो आपके पास डेफिनेशन आई है इससे आप क्या समझें, आपको पता लग गया होगा। नहीं पता लगा तो देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, इसके हेल्प से आपको समझा देता हूँ। ओके, आप ध्यान दीजिए, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से मैं समझाता हूं कि आपके पास डेफिनेशन में क्या बोला गया है। डेफिनेशन में ये बोला गया है, पहली कंडीशन कि अगर आपके पास एक तरफ सॉल्यूशन है और एक तरफ आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। एक तरफ कोई सॉल्यूशन है आपके पास और एक तरफ आपके पास सॉल्वेंट है। ओके, सॉल्वेंट भी आपको पता है और सॉल्यूशन भी पता है, यानी यहाँ पर आपके पास ये वाटर हो गया। ये सपोज दैट कि आपके पास वाटर प्लस इसमें शुगर है, यानी सॉल्यूशन है आपके पास। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रहा है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को किस में जाने का है, सॉल्यूशन में जाने का है, और सॉल्यूशन में जाने का, बट इनके बीच में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इनके बीच में एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन से जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस तरफ से किस में चले जाते हैं, सॉल्यूशन में चले जाते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपके पास, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। पहली कंडीशन हो गया आपके पास सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में, बट सेकंड कंडीशन उसने बोला कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरी तरफ है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपको ये समझ लीजिए कि शुगर प्लस वाटर मतलब शुगर बहुत कम है उसमें डिजोल्व करा गया और यहाँ पर बहुत ज़्यादा करा गया है डिजोल्व, और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, बस केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही इस तरफ जा रहे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं जा पा रहे हैं। इस प्रोसेस को बोल दिया गया ऑस्मोसिस प्रोसेस। यहाँ तक समझ चुके हैं। चलिए इसका एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके पास। आपने देखा होगा ये बीकर है। अब बीकर में क्या आपके पास वाटर है, बीकर में क्या आपके पास वाटर है। इसमें अगर मैं एग को डिसॉल्व करा देता हूँ, ये एग है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ज़रा अच्छे से, ये एग है। आपने देखा होगा कि जब बोलते हैं ना बॉयल एग, और ये इसमें वाटर में है, तो ये आपके पास क्या होता है, जब इसको बॉयल करा दिया जाता है तो क्या होता है, ये स्वेल हो जाता है। यहाँ लिख देता हूँ एग स्वेल इन वाटर, स्वेल हो गया। ओके, अब यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई होती है, यानी ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। तो कैसे समझेंगे ऑस्मोसिस का एग्जांपल, देखिए ये आपके पास यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है जिसका जो डाइल्यूशन है वो बहुत कम है, और इसके अंदर जो आपके पास क्या है, लिक्विड होता है। आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है एग के अंदर। अब एग के अंदर जो लिक्विड होता है वो उसका कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, तो इसके पार्टिकल इसमें चले जाते हैं तो इसको स्वेल करा देते हैं, यानी आपके पास जो एग होता है वो फूल जाता है। यहाँ क्लियर हो गया। अब सेकंड कंडीशन डिस्कस करते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया आपके पास, सेकंड कंडीशन इसी में डिस्कस करते हैं। सेकंड कंडीशन में मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, यहाँ पर ये समझाऊंगा कि आपने ये बीकर लिया, बीकर वही आपके पास। अब इस बार आप क्या कर रहे हो गुरुजी, इस बार आप कर रहे हो, लिया तो आपने अंडा ही है, ये आपने अंडा लिया, वेरी गुड, ये आपने अंडा लिया, ये अंडा है आपके पास, एग हो गया आपके पास। बड़ा बना दिया मैं थोड़ा, ऐसे ही होता है शायद, ध्यान दे लेना, घर में होगा तो चेक कर लेना, ऐसे ही है ना अब आगे चलते हैं। देखिए अब जो आपने लिया है ये सॉल्यूशन लिया है इस बार,
अभी तक आपने यहाँ पर वाटर लिया था, केवल सॉल्यूशन नहीं था, वाटर था आपके पास, यानी सॉल्वेंट था आपके पास, सॉल्वेंट में डाला था आपने। बट अब इस बार सॉल्यूशन लिया, कैसा है, सॉल्टी सॉल्यूशन है, सॉल्टी यानी इसमें सॉल्ट डला हुआ है, तो सॉल्टी सॉल्यूशन है। अब आप जब इसमें रखते हो तो कुछ समय तक के रख लिए देखना। आज आप क्या करिए, एक ग्लास लीजिए, उसमें आप सॉल्ट को बिल्कुल घोल लीजिए, यानी सॉल्यूशन बना लीजिए उसको। और सॉल्यूशन बनाने को उसमें एग को डाल दीजिए। कल देखिएगा एग की कंडीशन क्या होती है। क्या होता है, ये श्रिंक हो जाता है, यानी इसका साइज क्या हो जाएगा, अब छोटा हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिखो, कहाँ लिखूँ, आपको जहाँ समझ में आता है वहाँ लिख लेना। यहाँ लिख देता हूँ, जो एग होता है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, श्रिंक इन सॉल्टी सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंसंट्रेशन किसका है, बाहर का ज़्यादा है, अंदर का कम है, इसलिए ये श्रिंक होता है। यहाँ पर क्या उल्टा है, कंसंट्रेशन अंदर का ज़्यादा है और बाहर का कम है, इसलिए पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं। और वही जो प्रोसेस है, यानी आपके पास कम कंसंट्रेशन वाले पार्टिकल्स जब ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले पार्टिकल्स के अंदर चले जाते हैं, इस सेमी परमिएबल, इसके अंदर एक सेमी परमिएबल का एक इसमें भी एक लेयर होती है, उसको क्रॉस करके, तो ये प्रोसेस जो कहलाता है वो होता है आपके पास ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ये जो आपके पास प्रोसेस होता है, यानी ये जो आपके पास प्रोसेस आया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब यहाँ तक क्लियर हो गया है तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। अभी आपने प्रोसेस पढ़ा है, अब हम प्रेशर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नोट कर लीजिए, डायग्राम को बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो कॉमेंट करके बताइए। कॉमेंट आप करिएगा, जरूर करा करो कमेंट करने के आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, जिससे कि हम लोग मोटिवेट होंगे और आप लोगों को और अच्छे लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। और अपनी प्रॉब्लम तो कमेंट करके आपको बताना बनता ही है। नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मर्जी आपकी, कमेंट कर लीजिएगा। सब कर दूं मैं इसको। चलिए, ऑस्मोटिक आप समझ चुके हैं, सॉरी ऑस्मोसिस आप समझ चुके हैं। अब मैं समझा रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है आपके पास। अब जो समझा रहा हूँ वो समझाऊंगा मैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, जब उसकी डेफिनेशन आपने पहले लिखी थी, फिर मैंने एक्सप्लेन करा, तो इसकी भी डेफिनेशन पहले लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नोट कीजिए इसकी डेफिनेशन, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर में लिखिए, the external pressure that has to be applied on the solution to prevent the osmosis of the solvent into it through a semi permeable membrane। क्या बोला है इसने, बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात। क्या बोली है, अच्छी बात ये बोली है कि एक प्रेशर काम कर रहा है। यहाँ पर बना रहा हूँ डायग्राम में, यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया, ये बना दिया मैंने पिस्टन। अब कहोगे सर यहाँ पिस्टन का क्या काम है, भाई है पिस्टन का काम यहाँ पर। ये है आपके पास, लग रहा होगा आपको क्या बना रहा हूँ, है ना, सब समझ में आएगा। ये बना दिया, बीच में मैंने क्या है आपका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है आपके पास, शॉर्ट में एसपीएम बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। टाइप्स ऑफ एसपीएम भी आता है, आप खुद पढ़ोगे उसे, कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ लेना हमसे, ठीक है। ये यहाँ पर क्या आपके पास सॉल्यूशन है और यहाँ पर आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। बना देता हूँ, ये सॉल्वेंट है, ओके, ये सॉल्वेंट है यहाँ पर, सॉल्वेंट, और यहाँ पर सॉल्यूशन है। क्या आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन है। प्रेशर अप्लाई कराया जाता है, यहाँ से क्या कराया जाता है, प्रेशर अप्लाई कराया जाता है। यानी यहाँ पर जो बात चल रही है वो बात ये चल रही है कि जब हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई कराते हैं, और ये प्रेशर क्या काम करता है, जो यहाँ के सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं उसको इससे क्या करता है, रोकता है। किससे, इससे पास होने से, यानी एसपीएम से जो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास हो रहे थे उसको किससे रोका जा रहा है, इस प्रेशर से। और जो ये प्रेशर होता है, इसी प्रेशर को बोला गया है ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए, ठीक है। आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, आप इस डायग्राम को बना लीजिए अच्छे से, ओके।
इसको आप थोड़ा सा और लिख देंगे एक्सटर्नल प्रेशर बोल सकते हैं, क्योंकि हम प्रेशर बाहर से लगा रहे हैं। ये आपके पास क्या है, पिस्टन है। क्या आपके पास ये पिस्टन है? बना सकते हैं ना आप डायग्राम को, कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं आप कमेंट करके। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए एक पॉइंट ना, नोट। अब यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट है, इस नोट पॉइंट को देख लीजिए क्या कह रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉर्मली इंडिकेटेड एज पाई। किससे शो करते हैं? पाई से शो करते हैं। किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर को। इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्म में हम इसको कैसे शो करते हैं? पी से शो करते हैं। तो ये था आपके पास ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। इसमें आपके अगर कुछ कंसेप्ट लीव हो जाते हैं तो आप उनको खुद कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम को हम तक सेंड कर सकते हैं। आपका ये चैप्टर जो सॉल्यूशन का है ये मैंने फिनिश करा दिया है। इसमें वांट ऑफ और आपके पास ये टाइप्स ऑफ एसपीएम यानी सेमी परमेबल के कुछ ये 2 टॉपिक हैं, ये आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करके आप हम तक सेंड कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।